वैसे परिचय की तो कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर पूछे तो परिचय सिर्फ इतना है कि जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना। उठाना मेरा कमांडो टाइगर और सीने पे मेरे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे पागल था वो कौन, जब कोई पूछे पागल था वो कौन, तो क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना धरनी पर, और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, वंदे मातरम। Very soon we are going to celebrate Independence Day on the 15th of August. क्या सच में हम आजाद है? फिजिकली तो हम आजाद हो चुके हैं, पर क्या हमारे दिमाग से हम आजाद हैं? क्योंकि आज जो मैं देश की कंडीशन देख रहा हूँ, स्थिति देख रहा हूँ, तो बड़ा भावुक हो जाता हूँ। और जब सुबह सुबह नींद मेरी खुलती है तो मेरे हाथ बोलते हैं कि पकड़ कलम और लिख दे कुछ। तो इसी संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, तो इसको डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको अच्छे से। तो पहले इन पंक्तियों को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे है। आज देश की जो मैंने जर्जर चलती स्थिति देखी, आज देश की जो मैंने जर्जर चलती स्थिति देखी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लाशें मैंने चलती देखी। गए भूल हम शौर्य राणा का चरित्र शिवा का हमने भुला दिया। गए भूल हम शौर्य राणा का चरित्र शिवा का हमने भुला दिया। शान से लहराते हुए तिरंगे को हमने धूम्रपान और व्यसन के नशे में लहरा दिया। भगत सिंह और क्रांतिकारियों की बलिदान को हमने कैसे भुला दिया, और आत्माओं को गांधी और नेहरू की द्वेष घृणा और गालियों से हमने रुला दिया। और कैसे इस देश पर मर मिटने वाले शहीदों को, क्रांतिकारियों को कचरों के ढेर के नीचे हमने सिला दिया। तो सच में आज जो देश में वातावरण है, स्थिति है, आजादी हमें 1947 में ही मिल गई थी, पर दिमाग हम फिर भी आज भी कुछ एलिमेंट्स सोसाइटी में ऐसे है जो फिर भी आज भी अपने दिमाग को आजाद नहीं कर पाए। क्यों ये घृणा? क्यों? कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई सर काटते हैं, हम बढ़ते हैं, कभी कटेंगे तो बटेंगे। और ये तो मुद्दा अलग ही है, और बहुत सारे मुद्दे इस देश की पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। ये बांटने की राजनीति हो चुकी है। कभी इन 5 उंगलियों को बांधो और एक मुट्ठी बनाओ, तो अगर जब ये मुट्ठी पड़ती है तो सीधा चीर देती है। पर हम सब बढ़ गए आज, और हमें याके में बांटा गया है। कभी लैंग्वेज के बारे में, कभी जात, कभी धर्म, कभी वंश। Politicians don't care about you. They just want the votes, they just want the power. And we are playing into the hands of them. That is our fault. छोड़ो, आता है 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन मैं तो नहीं करता एक्चुअली ऐसे, क्योंकि आज का एक ट्रेंड चल रहा है लोगों का। उसको मैंने कुछ पंक्तियों में मेरी भावनाओं को प्रकट किया है। मैंने कुछ पंक्तियां सुबह सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठते ही दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, वंदे मातरम, इनकलाब और एक देश। तो वही मैंने सुबह 5 बजे कुछ पंक्तियां लिखी आज, जो अपनी देश की स्थिति को डिस्क्राइब करती है। मैं उनको आपको सुनाना चाहूंगा। साल भर सोते रहे
वो देशभक्त आज जागेंगे। साल भर सोते रहे वो देशभक्त अभी जागेंगे। मुंह में भरकर तंबाकू गुटखा खैनी, ये देशभक्त लेकर तिरंगा हाथ में अब रैलियों में ये भागेंगे। और जय हिंद वंदे मातरम का नारा लगाकर शोर मोहल्ले में मचाएंगे। एक दिन की देशभक्ति सारी दुनिया को ये लोग दिखाएंगे। और फिर से कल हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत की आग यही लोग जलाएंगे। और फिर अगले साल तक ये देशभक्त अपनी अंधकार की चादर में सो जाएंगे। पर मिट्टी में मिलाने वाले इस देश के अभिमान को, गौरव को ये लोग खुद मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यही है कि जब 15 अगस्त आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, रिपब्लिक डे आता है, तो हमारे अंदर का एक देशभक्त जाग जाता है। और फिर वही मुंह में तंबाकू, रैलियां, तिरंगा लेकर शाम को वही लोग उसी तिरंगे पर पार्टी करते हैं। पर सच्चे देशभक्त का ये काम नहीं, क्योंकि देशभक्ति हर के खून में होनी चाहिए, रोज की है, ना कि एक दिन की। मेरे लहू में तिरंगा बहता है, मेरी मिट्टी की खुशबू मुझे याद दिलाती है उस बलिदान की जो उन वीरों ने दिया था, उन क्रांतिकारियों ने दिया था इस देश को। पर आज अगर उनकी आत्माएं अगर ऊपर से देखती होगी तो वो रोते होंगे सच में। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया था? देशभक्ति सेलिब्रेट करो, पर कुछ अलग तरीके से, ना कि ये रैलियां निकालकर इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय एक दिन के नारे देकर ना। इसके लिए बहुत सारी चीजें हम करने को तो कर सकते हैं, पर लोगों ने अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना ली। आज ये जो चल रहा है बंटवारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पर फिर भी जब पहलगाम में अटैक हुआ तो पूरा देश, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या गवर्नमेंट हो या अपोजिशन पार्टी हो, एक तिरंगे के नीचे खड़े थे। तो क्या रोज अटैक होते रहे? क्योंकि हमें यूनाइट करने के लिए धमाके की जरूरत पड़ेगी। कब तक? तो मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ रास्ते जिससे आप अपनी देशभक्ति डेली रूटीन में ला सको। ये जो शोला है देशभक्ति का, ये अपने दिल में जलाए रखना जरूरी है। तो पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जात, धर्म, प्रांत, भाषा इसके ऊपर अपने देश को बिल्कुल डिवाइड मत करो। क्योंकि जब डिवाइड हो गए, क्योंकि ये हमारे ही लोग हैं, ये इन्होंने यही रहना है, यही खाना है, यही सोना है, हम इनको नहीं फेंक सकते बाहर, कुछ भी कर लो तो क्यों झगड़ना? तो प्लीज, रिक्वेस्ट तो बहुत कम करता हूँ, पर फिर भी प्लीज डोंट डू दिस डिवाइडिंग पॉलिटिक्स। जस्ट बी पैट्रियोटिक, डोंट बी हाइपर नेशनलिस्ट। दूसरी चीज, हमने क्या देश की स्थिति कर दी है। जब भी मैं इसके नाज उठाता हूं तो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। पर हम लोगों ने इस देश और इस मिट्टी को पूरा बंजर बना दिया है। हर तरफ देखा जाए तो कचरा, कूड़ा, हमारे सिटीज, मोहल्लों, गांव की पूरी हालत बदतर कर दी है। जहाँ पर डस्टबिन होती है, डस्टबिन छोड़ के सब भरा होता है कचरे से। क्या उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते? यही देशभक्ति है। कोई अपनी माँ पर कभी कचरा नहीं उछालता। तो ये मिट्टी मेरी माँ है, ये मिट्टी मेरा देश है, ये वतन, ये हिंदुस्तान मेरे सब कुछ है।
तो ये सोच अगर दिल में रखोगे तो आप भी कचरा डस्टबिन में डालोगे, ना कि इस रोडों पे, स्ट्रीट्स पर। तीसरी बात, व्यसन धूम्रपान का जो मैं जिक्र कर रहा था अभी, आज इंडिया में नियर अबाउट 40% जो डेथ्स होती है ना, वो इसी की वजह से होती है। ये पता नहीं क्या लोगों को मजा आता है इन चीजों में, पर मैं उनको बोलूंगा नहीं कि आप ये रोक दो, दारू छोड़ दो, पीना छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो। आई विल नेवर सजेस्ट दैट, बिकॉज कुत्ते की मौत भी एक मौत होती है और ये वैसे ही मरेगा। Now coming to the next point, मैं नहीं बोलना चाहता कि हमने अपने शहीद जवान हैं जो इंडियन आर्मी के फोर्सेस है उनके साथ जो सलूट किया जाता है। पीछे एक केस आया, स्पाइस जेट वाले कुछ एम्प्लॉयज ने एक इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल को बुरी तरह से मिले किया, बट does they deserve this or this they are fighting there? I don't think so. And if they are, then it is not what we are doing what with them. So please don't do this all the things. Please maintain the decorum of this country. कचरे की जगह पर ही फेंके। व्यसन तो मैंने आपको जैसे बताया छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, और अपने अंदर का जो पैट्रियटिज्म है, देशभक्त बनना है, ना कि हाइपर नेशनलिस्ट। देशभक्त वो होता है जो गवर्नमेंट से सवाल पूछे, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इस पर सवाल पूछे, ना कि और जो हाइपर नेशनलिस्ट होते हैं वो बस जस्ट गो अहेड, हम गवर्नमेंट के साथ है, तुम कुछ भी कर दो। हाइपर नेशनलिस्ट वो होता है कि बस खत्म, तो आप समझ सकते हो। सो जस्ट बी अ ट्रू पैट्रियटिक, नॉट बी अ हाइपर नेशनलिस्ट। तो यही सब मैं आज आपके लिए लाया था। 15 अगस्त अगर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो उन देश के वीरों के लिए, उन आत्माओं के लिए अपने दिल के अंदर एक कोने में तो कम से कम जगह बना ही सकते हैं, ना कि तिरंगे को लेकर रैलियों में शोर कर कर मचा कर। ये सबसे नेशनलिज्म सिर्फ एक दिख का बनता है, पूरा देश, इससे देश तो बिल्कुल नहीं बनेगा। देश बनाने के लिए हमें वो सारी चीजें करनी होगी जो देश को प्रोग्रेस के पाथ पर ले जाएगी, और वो तो मैंने आपको बताई दी है। और इंडियन यूथ को मैं ये संदेशा देना चाहूँगा कि आप ना इन राजनीति में पड़े, ना इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर बंटने वाले लोगों के बीच में पड़े। आप अपना एजुकेशन कीजिए, कॉलेज कीजिए, और एजुकेशन इज द वे टू प्रोग्रेस दिस नेशन। एजुकेशन आपको बिल्ड करेगा एज अ ऑडेशियस पर्सनैलिटी। So please be educated minded. Don't be this hyper nationalist. So यही मैं सब लाया था। तो अभी मैं विराम देता हूँ इतना बोलकर कि काश मेरी जिंदगी में सेहत की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सेहत की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना जन्नत की आरज़ू है, ना खौफ है मौत का, ना जन्नत की आरज़ू है, मगर जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, मगर जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।